हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों का कल से ही कमेंट आ रहा है कि सर जी आपने लास्ट में वीडियो में बोला था कि आप लोगों के लिए टास्क के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे और अभी तक आया नहीं है। तो उसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं टास्क के बारे में कि टास्क का जो आपके प्रायिकता में क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें जितना भी टास्क से संबंधित जानकारी है वो आपको दे देंगे और इस वीडियो के बाद आपका टास्क का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट में प्रयास करेंगे कि एक आध क्वेश्चन भी आपका टास्क के लिए करवा दिया जाए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं टास्क के बारे में। अभी हम टास्क खरीद के भी आ रहे हैं, अभी गए थे दुकान पे तो एक टास्क मिला है, इसको भी आपको दिखा देंगे सब चीज। इसमें दिया हुआ है ढेर सारा, जो है 52 पत्ते होते हैं वो सब चीज देखिए इसमें दिया हुआ है सब, जिसमें से कुछ पत्ता इसमें जोकर जोकर का भी दिया हुआ है, उसको हटा देते हैं। बाकी जो पत्ता है उसको हम लोग देख लेते हैं और अभी आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताश के बारे में। तो सबसे पहला चीज जो है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो ताश में कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला यही है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। अब ताश को हम लोग क्या करते हैं, 4 भाग में बांट देते हैं। ताश को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो 4 भाग में जब बांटते हैं तो इसमें क्या होता है, 26 पत्ता ऐसा होता है जो कि काले रंग का होता है और फिर 26 पत्ता जो होता है वो किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, आई बात समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं कि इधर हम लोग देखे हैं तो ये काला कलर का कितना पत्ता है, 26 पत्ता। काला वाला कितना है, 26 पत्ता, और लाल वाला भी कितना है, 26 पत्ता। ठीक, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पे अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे और ये गारंटी है कि टास्क का एक भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के बाद तो आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। अब देखते हैं हम लोग, तो काला रंग में जो पत्ता होता है उसका नाम क्या होता है, तो यहां पे जो काला रंग का पत्ता है उसको हम लोग बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता जो होता है वो काला रंग का होता है। और फिर क्या होता है, चिड़ी, इसको हम लोग चिड़ी भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको चिड़िया भी बोलते हैं। ठीक, अब लाल रंग में जो पत्ता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाल वाले पत्ते को हम लोग बोलते हैं पान और एक को बोलते हैं ईटा। बहुत लोग ईट बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हुकुम में अगर हम लोग बात करें कि पत्तों की संख्या कितना होती है, तो हुकुम में 13 पत्ते होते हैं। हुकुम में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। और चिड़ी में भी कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ईट के भी कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो देखो 13 हुकुम का हो गया, 13 चिड़ी का हो गया, 13 पान का हो गया, 13 ईट का हो गया, मतलब 13 13 26, 13 39, 13 52 हो गया। 26 लाल रंग का हो गया 13 13, और 26 क्या हो गया, काला रंग का 13 13 26 हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हुकुम का जो चिन्ह होता है या जो इसका आकृति होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से। हालांकि उतना अच्छा तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हम ही हैं, तो यहां से हम बना देते हैं कुछ इस प्रकार से बना रहता है आपका। ठीक, ये हुकुम का पत्ता आपका रहता है। चिड़ी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको दिखाते भी चलते हैं। ये देखिए आपका क्या है, हुकुम का पत्ता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है हुकुम का पत्ता। अब चिड़ी के बारे में बात करें तो उसमें 3 गोला बना रहता है। यहां से हम आपको दिखा देते हैं कि चिड़ी का पत्ता किस प्रकार से होता है। इक्का वाला दिखा देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा में बना रहता है। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए आपका चिड़ी का हो जाता है। मतलब बात करें तो कुछ इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे ये चीज बना हुआ है। ठीक, 3 गोला बना हुआ है, ऐसे भी बनाते हैं और बहुत जगह क्या रहता है कि ऐसे 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 बना के फिर यहां से ऐसे कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, चिड़ी का हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया चिड़ी का। अब उसके बाद हम लोग बात करें, अगर चिड़ी के बाद हम लोग बात करें तो किसका बात करें, पान का। पान का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो ये अगर हम लोग बात करें तो कैसा होता है, दिल के शेप का होता है। कैसा होता है,
दिल के शेप का होता है। और ईटा का बात करें तो कैसा होता है, ईटा जो है हमारा इस प्रकार से रहता है, ठीक, बर्फी के जैसा। अब यहां देखो अगर हम लोग कलर के बारे में देखें तो पान क्या होता है, हम लोग पान खाते हैं तो जो हमारा मुंह रहेगा वो कैसा हो जाता है, जीभ लाल हो जाएगा। तो यहां से ये लाल हो जाएगा और ईंट से किसी को मार दोगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये कैसा है, लाल रंग का है। और इधर हमारा जो बचा हुकुम और चिड़िया, ये क्या हो गया हमारा, काले रंग का हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं 13 पत्ता होता है, तो 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पत्ता जो होता है वो ए से लिखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्का। फिर उसके बाद क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आ जाता है जे। जे का मतलब होता है जैक। जैक का मतलब क्या होता है, गुलाम। जैक का मतलब होता है गुलाम, ये हो गया। फिर उसके बाद बात करें तो क्यों आ जाता है, क्वीन। क्वीन मतलब कौन हो गया, बेगम। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, बेगम बोलते हैं, ठीक। अब यहां से हम लोग बात करें तो अगला क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के का मतलब किंग। किंग का मतलब क्या हो गया, बादशाह हो गया। किंग का मतलब क्या हो गया, बादशाह हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे इसमें दिया हुआ है, इसका भी क्या हो जाता है, ये चिड़ी का इक्का हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। वहां से फिर 10 के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्यों मतलब क्वीन मतलब बेगम। और फिर क्या आ जाएगा, बादशाह, ठीक। अब यहाँ पे पान के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो पान में भी इसी सीरीज में हमारा चलेगा, ए होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 दुक्की तिक्की, इस प्रकार से चलता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद आ गया जे आ गया। जे के बाद क्या आ गया, क्यों। क्यों के बाद क्या आ गया, के। ईट में भी बात करें तो पहला ए होगा। एक से नहीं लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, इक्का। अब यहां से बात करें तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 तो होता नहीं, 11 की जगह पे क्या होता है, जे होता है। फिर क्यों होता है, फिर क्या हो जाता है, के, बादशाह। मतलब जय क्वीन बादशाह क्या हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन मतलब बेगम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, हो जाएगा बादशाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अगर यहां से देखो तो 13 पत्ता इसमें हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 26 13 39 13 52। इस प्रकार से ये आपका ताश का पूरा पत्ता 52 पत्ता यहाँ पे हम आपके सामने बना दिए हैं। अब इसमें से क्या होता है, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो इसमें देखो ये जो हमारा होता है जे क्यू और के, इसको हम लोग बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, या इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तस्वीर। ब्लैक से लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से, तस्वीर वाला पत्ता, इसी को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो तस्वीर वाला पत्ता दे या फेस कार्ड। अब यहां पे आपसे अगर पूछ ले कि फेस कार्ड की संख्या बताओ, पूरे ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो यहां से हुकुम में कितना है, 3 है। चिड़ी में कितना है, यहां से देखो ये 3 है। जे क्यू के जो होता है वो हमारा क्या होता है, फेस कार्ड होता है। उसके बाद यहां से अगर हम लोग बात करें पान में, तो पान में भी क्या हो जाएगा, जे क्यू के। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जे क्यू के। मतलब 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 12 हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, ठीक। तो यहां से फेस कार्ड के बारे में ये हो गया। कितने अगर आपसे पूछ ले कि पूरे ताश के पत्ते में कितने बादशाह हैं, तो 1 2 3 4, 4 बादशाह, 4 रानी और 4 गुलाम है। ये चीज हो गया। इक्का की संख्या कितना है, तो यहाँ 1 इक्का 2 इक्का 3 इक्का 4 इक्का, 4 इक्का होते हैं, ठीक। आई बात समझ में यहां तक। अब इसके बाद हम लोग अगर यहां से नोट करके लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ताश के पत्ते में क्या क्या चीज होता है। तो नोट करके अगर लिखें तो लिख सकते हो, कुल पत्ता,
कुल पत्ता आपका 52 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इक्का, तो इक्का कितना है, 4 है इक्का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इक्का के बाद कि हमारा जो फेस कार्ड, काला रंग का पत्ता और लाल रंग का पत्ता बता ही चुके हैं कि 26-26 होता है। अगर यहां से हम लोग बात करें तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना है हमारा, 12 है। 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 पत्ता यहां से क्या है, तस्वीर वाला है। तो इस प्रकार से है। अब इसमें से हम आपको क्या करते हैं कि कुछ हम आपको दिखा देते हैं यहां से, जो हमारे पास टास्क दिया हुआ है उसको हम लोग यहां से दिखा देते हैं। ठीक, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास ताश का पत्ता है। आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हम आपको पूरा नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको कुछ पत्ता दिखा देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, हुकुम का पत्ता है। ये किसका पत्ता है, हुकुम का पत्ता है। हुकुम में अगर देखो बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इक्का का, जो यहाँ पे आपको बताए हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, दुक्की है, 2 लिखा हुआ है। फिर इसमें 3 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 4 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद देखिए 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद 7 लिखा हुआ है। 8 लिखा हुआ है। 8 लिखा हुआ है, इसमें 8 देखिए बड़ा बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना भी है। फिर उसके बाद 9 लिखा हुआ है। 9 के बाद क्या आता है, 10। 10 के बाद क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा, जे क्यू के। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हुकुम का पत्ता केवल यहाँ पे हम लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जे हो गया। जे में कैसा, इसमें देखिए चित्र बना है ना, इसीलिए चित्र मतलब क्या बना है, तस्वीर बना हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, जे भी हमारा क्या हो गया, तस्वीर वाला पत्ता हो गया। उसके बाद क्यों मतलब हमारा बेगम हो गई। जे हमारा गुलाम है, ये हमारी क्या है, बेगम है। हमारी नहीं है मतलब बेगम है। ठीक, और ये क्या है, बादशाह है, बादशाह। ठीक, तो यहां से हमारा क्या हो गया, जे क्यू के। इसमें देखें हुकुम में पूरा 13 पत्ता दिया था, जिसमें से 3 पत्ता ये क्या हो गया, हुकुम में हमारा हो गया फेस कार्ड हो गया, मतलब तस्वीर वाला पत्ता हो गया। अगर उसी प्रकार से हम लोग आगे बात करें, चिड़ी के बारे में बात करें, तो चिड़ी में भी हमारा 3 क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता चिड़ी में होता है। पान में भी हमारा होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ईटा में भी वही चीज हो जाएगा। यहां से देखिए ये आपका पान का पत्ता हो गया। और भी आपको कुछ पत्ते हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए आपका हुकुम का क्या है, काले रंग का है। अब चिड़ी के बारे में अगर बात करें तो चिड़ी आप देख लीजिए, काले रंग का, आपको जैसा बताए हैं कि काले रंग का है वो है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ईंट का पत्ता हो जाएगा रेड रंग का। और आपका कौन सा है, पान का पत्ता। पान का पत्ता भी कैसा है, वो आपका रेड रंग का है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ताश का। और अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आप क्वेश्चन ताश का इस पे कर लेते हैं कि कौन सा मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए और चाहे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसी को आप लोग समझ लेंगे। अब उम्मीद है कि आपको दोबारा ताश पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा। कुल पत्ता 52 हो गया। इक्का का 4 पत्ता होता है। तस्वीर वाला पत्ता जो है वो कितना है, 12 है। अगर गुलाम का पूछे कितने पत्ते हैं, तो 1 2 3 4 4 पत्ते दिया हुआ है। ठीक, काले रंग का 26 पत्ता है, लाल रंग का 26 पत्ता है। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अब ताश के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग ये क्वेश्चन दिया है ताश का, उसको देख लेते हैं। हो सकता है कि कल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी। मतलब ये देखिए आपके पास है 52 पत्ते हैं, इसको अच्छी प्रकार से इस प्रकार से फेंट लिया गया है। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ पे क्या बोला है, फेंटी गई एक फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो क्या दिया हुआ है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, पूरे तो 26 होते हैं, उसमें से बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर हम लोग यहां से पहले क्वेश्चन के लिए बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये आपका फार्मूला है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन में बात करें तो यहां से अगर देखें तो यहां से हमें पहले क्या दिया है, 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से हम लोग फेंट रहे हैं, तो कुल परिणाम जो हो जाएगा, कुल परिणाम वो कितना हो जाएगा हमारा 52। अब यहां से अगर पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लें तो यहां से लाल रंग का बादशाह मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखिए एक हमारा ईंट का बादशाह हो जाता है, एक किसका हो जाता है, पान का बादशाह हो जाता है। तो मतलब अनुकूल परिणाम जो आएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, देखें मतलब प्रायिकता को हम लोग PE से लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है तो यहां से PE1 कर दे रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 52। अगर इसको हम लोग काट के लिखें तो ये कितना हो जाएगा, PE1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बटे 26। ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरे क्वेश्चन के लिए तो देख लेते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट रूप में देख लेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां से देखते हैं कि कैसे होगा। अब दिया हुआ है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो यहां से अब देखें दूसरे क्वेश्चन के लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो कहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है पूरा, अभी अभी हम आपको बताए थे पिछले वाले स्लाइड में कि कितने पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, तो 12 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 12। अगर प्रायिकता हम लोग बात करें तो ये PE2 दे रहे हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है। तो यहां से अनुकूल परिणाम बटे में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है 52 है। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें तो ये देखिए 4 3 12, अगर 4 से इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका PE2 जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा 3 बटे 13। ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरे क्वेश्चन का 3 बटे 13। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में हमें क्या कहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अगर हम लोग यही नीचे बात कर लें तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, पूरा पत्ता तो जो होता है वो कितना होता है 12 होता है। मतलब 6 काले रंग का हो जाता है तस्वीर वाला पत्ता और 6 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो जाता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें अनुकूल परिणाम के बारे में, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम हमारा अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा PE3 के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम आपको पता है कि कितना है 52। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल अगर 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा 26। मतलब PE3 बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 बटे 26। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो अगर चौथे क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। तो यहां से पान का गुलाम जो है, पान के गुलाम कितने होते हैं, पान का केवल एक ही गुलाम होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पान का गुलाम कितना होता है 1 होता है। आपको दिखा भी देते हैं कि पान का गुलाम। ठीक, उसके बाद फिर आपको ये देखिए है आपका पान का गुलाम, केवल एक ही पत्ता होता है पान। ठीक, पान का जो गुलाम है उसका एक ही पत्ता है। अगर यहां देखें तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। अब अगर प्रायिकता बात करें PE4 के बारे में तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कुल परिणाम कितना हो जाएगा
52। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा है, 5वां नंबर और 6वां नंबर। तो देख लेते हैं इसको, आप लोग इतना नोट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहां से 5वां क्वेश्चन। कहा है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते में कितना आपको हम बताए थे कि होता है संख्या, हुकुम के पत्ते की संख्या कितना होती है, तो 13 होती है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें प्रायिकता, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। तो पी ई 5 हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, यहां से कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम 13 बटे में कितना हो जाएगा 52। ठीक, तो ये हो गया, इसको कैंसिल करें, 13 एक का 13, 13 चौक 52। मतलब यहां से अगर बात करें तो पी ई 5 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। पी ई 5 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब अगर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो यहां से कहा है एक ईंट का बेगम, एक ईंट की बेगम। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ईंट में कितनी बेगम होती है, केवल एक बेगम होती है। तो मतलब हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें प्रायिकता हमारा PE6 बराबर कितना हो जाएगा 1/52। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये ताश वाला जो इतना बना था कि ताश बड़ा कठिन होता है ये वो, तो उसके बारे में पूरा प्रयास किया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको आज का जो क्लास चला है अच्छा लगता है तो उसको आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी जो ताश में डर था अब वो ताश के डर से हट जाए। अब ताश का जो क्वेश्चन आएगा उससे आप नहीं, अब ताश का क्वेश्चन आपसे डरेगा। ठीक है, धन्यवाद इसी के साथ।